गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और आदरणीय शिक्षक साथियों। आज हम सब यहाँ किसी सामान्य सूचना के लिए नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर बात करने के लिए रुके हुए हैं। आज की प्रार्थना सभा इस विषय पे बात करने के लिए अधिक ही महत्वपूर्ण लगी हमें, इसलिए मैंने आप सभी को आज की प्रार्थना स्थल पे ही रोकने का कष्ट किया है। यह विषय ही ऐसा है जिसे न उकसावे के लिए कहना है और ना किसी के खिलाफ बोलने के लिए, बल्कि समझने के लिए जानना बहुत जरूरी है। और आप सब बच्चे हैं और बच्चे से जुड़ी हुई ये बात भी है जिसके लिए हमें आज असेंबली ग्राउंड में आप सबको रोकना पड़ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी ही क्यों, तो अभी इसलिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि मामला आपसे जुड़ा हुआ है। और आज ये जो मामला है समाज के हर व्यक्ति के लिए जुड़ा हुआ है, चाहे वो आपके अभिभावक हो, चाहे अन्य अभिभावक हो, चाहे हमसे बड़े हो, चाहे हमसे छोटे हो, चाहे हमारे गुरुजन हो, चाहे हमारे मित्रगण हो, तमाम साथियों के लिए ये आज का जो चर्चा है बहुत ही जरूरी है। और तमाम लोग जान भी रहे होंगे कि आज फिलहाल जो खबर चल रही है सबसे महत्वपूर्ण खबर है, 14 वर्ष के बच्चा को जेल क्यों। और अगर 14 वर्ष के बच्चे को अगर जेल हुई है तो कारण क्या है। आश्चर्य होती है ऐसी वर्तमान समय में जो स्थिति हमारे समाज के लिए, हमारे भारत के लिए उत्पन्न हो रही है, ये काफी ही गंभीर है। तो मैंने जब इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस बच्चे के बारे में जानने का प्रयास किया, ढूंढने का प्रयास किया, तो जो चीजें हमारे नजर में आई वो सबके साथ साझा करते हुए और उन पे विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सबको समझने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर हमारे बातों में कोई त्रुटियां लगे तो मैं आप सभी से माफी चाहूंगा, जो भी हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रुद्रा नवोदय एकेडमी से जुड़े हुए अभिभावक गण हैं, मित्रगण हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हमारे से अधिक ज्ञान रखने वाले जो ज्ञानी लोग हैं, उन सब से, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो वीडियो है किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी लोगों को गलत लग सकता है, क्योंकि कुछ बातें सही भी होती है, सकारात्मक भी होती है, कुछ बातें नकारात्मक भी होती है। और मेरा मानना है कि हर व्यक्ति, हर इंसान के लिए सकारात्मक नहीं हो सकता है। तो वैसे ही मैं भी जिस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा हूं सभी के लिए मैं सकारात्मक नहीं हो सकता हूं, कुछ लोगों के लिए मैं नकारात्मक भी लगूंगा। तो अगर हमारी बातों से ठेस पहुंचे तो मैं उनसे क्षमा चाहूंगा। तो चलिए हम सबसे पहले यह स्पष्ट कर सके कि मामला क्या है। तो चलिए आज हम किसी व्यक्ति, किसी सरकार या संस्था के पक्ष या विपक्ष में चर्चा नहीं करेंगे। आज हम संविधान, कानून और जिम्मेदार नागरिक की बात करेंगे। तो बच्चों, हाल के दिनों में आपने समाचार पत्र या सोशल मीडिया पर एक तैरती हुई खबर देखी होगी। एक बच्चे के बारे में बताया गया होगा और वो बच्चा का नाम है अश्विन गौतम, जिसकी उम्र जो है 14 साल है। मामला जुड़ा हुआ है और किससे, उस बच्चे के ऊपर एफआईआर की गई है वर्तमान शासन व्यवस्था की ओर से। और इसलिए आप सबके साथ मैं इस बातों को साझा करना चाहता हूं। और यह मामला इसलिए चर्चा में आया क्योंकि यह बच्चा आप ही के उम्र का था और उसने कुछ प्रश्न पूछे थे। इस घटना ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर किया कि प्रश्न पूछने की सीमा क्या है, कानून बच्चों के लिए क्या कहता है और शिक्षा हमें क्या सिखाती है। और एक शिक्षक के नाते हमें अत्यधिक पीड़ा हो रही है कि मैं अपने आप को नहीं ढूंढ पा रहा हूं कि मैं किस तरीके से बच्चों को शिक्षा प्रदान करूं
यदि आप बच्चे हैं तो आप प्रश्न भी पूछेंगे, कुछ गलत भी करेंगे, कुछ सही भी करेंगे, तो कम से कम जो हमारे जिम्मेदार नागरिक हैं, जिन जिन लोगों ने इस बच्चे के ऊपर एफआईआर किया होगा, वो तो कहीं इस उम्र से ज्यादा तजुर्बा रखते होंगे, तो कम से कम उनको तो ये चीजें समझनी चाहिए कि एक अच्छे ऐसे बच्चे के ऊपर हम किस प्रकार की तंज और व्यवस्थाएं ला रहे हैं और समाज को किस तरीके की दिशा दे रहे हैं। और शिक्षक होने के नाते मैं काफी ही व्याकुल हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो मैं आपके अभिभावकों से भी चाहता हूं कि वो भी हमें सहयोग दें, वो भी हमें बताने का प्रयास करें कि किस प्रकार के बच्चों को हम लोग उत्पन्न करें, किस प्रकार के बच्चे को समाज में लाने का प्रयास करें। प्रश्न पूछने पे अगर बच्चों को जेल ही हो सकती है, तो जायज सी बात है कि अगर हमारे सरकार के अंदर या हमारे समाज के अंदर कुछ कमियां और कुछ नकारात्मकता दिखेगी, तो बच्चे हैं और कल युवा बनेंगे, प्रश्न तो पूछेंगे ही। जायज सी बात है, शिक्षित हैं तो प्रश्न पूछेंगे। और ऐसा शिक्षा और ऐसे शिक्षक के द्वारा जो खुद ही एक विद्यालय में अपने शिक्षकों का जो सहयोग के माध्यम से जो कुछ भी प्राप्त किया, वो अपने विद्यालय के माध्यम से इस बच्चों को देना चाहता है। इसलिए मैं तमाम अभिभावकों से भी चाहूंगा कि आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं आवश्यक रूप से दें। और मैं बच्चों से कह रहा हूं कि ये जो अश्विन गौतम का जो मामला है, आप अभिभावकों के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें, माता पिता के साथ बैठ के देखें, तो आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे और आप अभिभावक भी समझ पाएंगे। हमारे छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, हमसे बुजुर्ग हो, बहुत सारे अनुभव आप लोगों के अलग अलग लाइफ में होते हैं, तो आप इन चीजों को जान पाएंगे और बच्चों को भी समझा पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। और मैं बच्चों से इसका फीडबैक भी लूंगा कि अभिभावकों ने अपने बच्चों को क्या समझाया। तो चलिए कुछ और बातों पे चलते हैं। बच्चों, हम यहाँ यह तय नहीं करेंगे, ना ही करने आए हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, लेकिन इतना तो जरूर कहने आए हैं, हम गलत हैं, कि आप गलत हैं, कि हमारे समाज की सोच गलत है, कि हमारी राष्ट्र के निर्माण गलत है। इन सारे प्रश्नों पे आज भी प्रश्न पे प्रश्न बनते जा रहे हैं, ये अपने आप से भी पूछिएगा। बच्चों, हम यह समझने आए हैं कि एक जिम्मेदार छात्र, शिक्षक और नागरिक कैसा बना जाए। देखिए, मैं आप सबसे बार बार संविधान की चर्चा करता हूं, संविधान के बारे में बताया हूं। मैं आप सबसे पूछें कि संविधान क्या है, तो आप स्पष्ट बता सकते हैं कि संविधान एक दस्तावेज है, जो नियम कानून बनाया गया है, जिसके माध्यम से हमारा देश चलता है। तो फिर मैं उसी संविधान के बारे में चलता हूं और उससे कुछ सीखने का, जानने का प्रयास करता हूं। जैसे अनुच्छेद 19A में हमें बोलने और विचार रखने की स्वतंत्रता दिया गया है, लेकिन साथ ही अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि स्वतंत्रता जो है आपकी, वो मर्यादा, शांति और कानून के भीतर होनी चाहिए। और इसका अर्थ यह है कि प्रश्न पूछना गलत नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये कैसा महत्वपूर्ण है, ये सारी कहानी जब हम लोग ढूंढेंगे अश्विन जी को और उनके बातों को समझेंगे, उनके वीडियो को देखेंगे, तभी समझ पाएंगे कि ये 14 साल का बच्चा क्यों इतना वायरल है। आखिर इसने क्या कर दिया है कि हर व्यक्ति इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को जानने का प्रयास कर रहा है। बच्चों के लिए जो कानून है, वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे इस क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में ज्ञान रखते हैं, उनको भी अपनी योगदान भारत के निर्माण में देना चाहिए।
जस्टिस एक्ट कुछ ऐसा है जिससे आप लोग ढूंढ सकते हैं कि बच्चों के लिए कौन सा कानून है, तो आप अच्छे तरीके से जान पाएंगे, क्योंकि पक्की हुई जो खिचड़ी होती है ना, कुछ दिन के लिए होती है, कुछ समय के लिए होती है। एक जैसे कहा जाता है कि हम लोग के बुजुर्गों के द्वारा सिखावल बुद्धि 2.5 घंटा, तो जो सिखाई हुई जो बुद्धि होती है वो 2.5 घंटे की होती है। इसलिए आप लोग खुद ढूंढिएगा कि बच्चों के लिए कौन सा कानून है, और इसके बाद आप लोग खुद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। यह कानून कहता है कि बच्चों के साथ कानून का उद्देश्य दंड नहीं बल्कि सुधार और मार्गदर्शन है। यानी बच्चों को डराना नहीं, सही दिशा दिखाना समाज की जिम्मेदारी है। ये हमारी अगर जिम्मेदारी है, तो मैंने जितना देखा और जितना जाना उतना तो मैं आपको अनुभव ही नहीं बता सकता हूं, जब आप खुद ढूंढेंगे तो जानेंगे। तो चलिए बच्चों, एक शिक्षक के रूप में मैंने आपसे यह कहना चाहा या चाहता हूं कि हम आपको झूठ बोलना नहीं सिखाते, हम आपको डरपोक बनाना चाहते, और हम आपको चुप भी नहीं कराना चाहते, लेकिन साथ ही हम आपको तथ्य के साथ प्रश्न पूछना सिखाना चाहते हैं, भाषा की मर्यादा सिखाना चाहते हैं, और संविधान के भीतर सोचने की आदत डालना चाहते हैं। यह सच्ची शिक्षा है, और ये हर एक शिक्षक का अपना प्रयास रहता है कि अपने बच्चों को प्रश्न पूछने योग्य बनाए। तरीका अलग अलग होते हैं, विचारधाराएं अलग अलग होती हैं टीचरों की, और हमारे माना जाए तो टीचर का विचारधारा एक होना चाहिए, जो हमारे समाज में नहीं है। अगर होता तो आज ये 14 साल का बच्चा को ये दिन नहीं देखना होता, और हमारे देश के जो वैज्ञानिक लोग हैं जिसके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी है, वो आज जेल के अंदर नहीं होते। तो बच्चों, राष्ट्र का निर्माण का मतलब केवल नारे लगाने नहीं होता है कि राष्ट्र का निर्माण मतलब है कि नारा लगा दिया हो गया। हमें सीखना चाहिए कि आज की जो राजनीति है किस तरीके से हो रही है, और तभी आप सीख पाएंगे जब आप न्यूज़ों का उपयोग करेंगे। आप मोबाइल कम से कम अपने गार्जियन के साथ 10-15 मिनट आधे घंटे का न्यूज़ आवश्यक रूप से देखें, तो आप अपने राष्ट्र की चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि जो बच्चे जो होते हैं ना, बड़े ही अनोखे होते हैं, और उनके अंदर सारी चीजें भरी हुई होती है। एक कहा जाए तो महासागर है। तो चलिए राष्ट्र के निर्माण का मतलब भी जानते हैं, और राष्ट्र के निर्माण में तब भी आती है जब हमारे अंदर समझदारी आती है, विवेक होता है, अनुशासन होता है, जिम्मेदारी होती है। मैं ये पूछता हूं कि ये 14 साल के बच्चे के अंदर क्या चीजें देखी गई। एक 14 साल का बच्चा, जब आप थे, हम थे, आपके अभिभावक थे, जो भी आप बातें सुन रहे हैं, आप 14 साल की उम्र में क्या जानते थे? हमें तो ये जान के हैरानी हुई कि 14 साल का बच्चा इतना तर्कसंगत प्रश्न पूछ रहा है, बिना स्क्रिप्ट के माध्यम से क्वेश्चन को कर रहा है। ये देखकर लोगों को थोड़ी सी भी हैरानी नहीं हो रही है? जो नागरिक जिम्मेदारी के साथ इस बच्चे के ऊपर एफआईआर किया है, वो कितना बड़ा ज्ञानी है, ये सोचने वाली बात है। 14 साल का बच्चा आपका हो या हमारा हो, आपके घर में भी बच्चे होंगे, कितने समझदारी रखते हैं, कितने विवेक विवेक है उनके अंदर, क्या अनुशासन है, कितनी जिम्मेदारी है वो पालन करते हैं। इन सारी चीजों को जब जानेंगे ना, तो इस बच्चे से हमें सीख लेना चाहिए कि 14 साल का बच्चा हमको आईना दिखा रहा है, हमें बता रहा है, आप बच्चों को बता रहा है कि 14 साल की आयु में ऐसा भी किया जा सकता है। पढ़ाई ऐसी चीज है कि जब आप पढ़ेंगे तो आप तर्क करेंगे। बच्चा तर्क किया है और मिला क्या? एफआईआर। तो चलिए, देश को अच्छे नागरिक चाहिए जो सवाल भी करें, लेकिन बेटा आप सबसे हम यही अनुरोध करेंगे कि आप सवाल मत कीजिएगा, आप डरपोक ही हो जाइए। यही हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बेहतर है, क्योंकि हमारा राष्ट्र डरपोक नागरिक की ही जरूरत समझता है। जो नागरिक अपनी आवाज उठाएंगे उन्हें कुचल दिया जाएगा,
जैसे कहा जाता है ना कि अगर सांप अगर फन उठाए तो उस फन को ही कुचल दो। इस बच्चे के साथ कुछ ऐसे ही मुहावरे उपयोग सुटेबल लग रहे हैं कि ये बच्चा अपना अभी फन ही उठाया है, तब तक हमारे जो राजनेता है अपना परिणाम दिखा दिए हैं। जो हमारे नागरिक हैं, जो जिम्मेदारी के साथ जिनको दी गई है कर्तव्य पालन करने के लिए, पता नहीं किस विद्यालय से वो पढ़ के आए हैं, किस शिक्षक ने उन्हें इस तरीके से सिचोया है कि शिक्षक की गलती है कि उनकी परिवार की सिंचाई की कमी है, और किस प्रकार के हमारे देश का राष्ट्र निर्माण हुआ है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इस स्थिति में हमें क्या करनी चाहिए। क्या आप लोगों को लग रहा है कि इस स्थिति में हम लोगों को कुछ बेहतर चीजें की जा सकती है और बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है? ये कैसे संभव होगा? ये संभव तभी होगा जब हम सब अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को सही समझ के करें। एक शिक्षक जो होता है ना, समाज का आईना होता है, और उसके जो साथी होते हैं, सपोर्टर होते हैं, वो बच्चे के परिवार होता है, यानी कि आप अभिभावक होते हैं। अभिभावक के रूप में आप सभी अनुभव करते हैं, अपने जीवन में जो कुछ सीखते हैं, वो आप जो गलती करते हैं वो आप नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा सीखे। एक टीचर भी वही चाहता है कि जो उसने अपने लाइफ में जो गलतियां किया वो अपने बच्चों को ना सिखाए। लेकिन बताएं कि किस निष्कर्ष पे पहुंचा जाए, ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। तो चलिए एक छोटे से निष्कर्ष पे भी बात कर ही लेते हैं और आपको थोड़ी सी पीड़ा और भी दे देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पूछो लेकिन समझ के साथ, बोलो लेकिन सम्मान के साथ, साहसी बनो लेकिन जिम्मेदारी भी, और भारत का भविष्य डर से नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक से बनेगा। यह शिक्षा हम आपको देना चाहते हैं और तहे दिल से देना चाहेंगे। और यदि किसी भी अभिभावक को, किसी भी हमारे बड़े भाई, हमारे जो भी यूट्यूब के माध्यम से, सोशल नवोदय एकेडमी के माध्यम से हमारी बातों को सुन पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मेरी शिक्षा जिस तरीके से मिली है, मैं अपने बच्चों को भी उससे बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करूंगा। समाज के ऐसे औजार और हथियार बनाने का प्रयास करूंगा कि जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपने आप को संभाल पाए, अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर पाए। यह हमारी शिक्षा हमारे विद्यालय, नवोदय विद्यालय के द्वारा प्रदान हुई है। हमारे महान शिक्षकों ने हमारे अंदर सींचा है, और मैं अपने 9 साल के अनुभव के माध्यम से जो बातें आप सबके सामने रखा हूं, सबके लिए सकारात्मक नहीं हो सकता है, लेकिन मैं अंतिम में आप सबसे निवेदन करूंगा, ना ही मैं आपको शेयर करने की बात करूंगा, ना सब्सक्राइब करने की बात करूंगा। मैं बस ये कहूंगा कि आप सोचिए कि आप अपने कर्तव्य का कौन सा हिस्सा पालन कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को किस प्रकार का इंसान बनाना चाहते हैं? आपका बच्चा कौन सा राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने वाला है? ये सारे प्रश्नों का जवाब आप सोचिएगा। इसलिए मैं अपना छोटा सा प्रयास, अपना छोटा सा योगदान इस छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ ही मैं 9 सालों से जुड़ा हुआ हूं। अगर हमारी बात आप सभी को कष्ट पहुंचाई हो तो अंतिम में मैं आप सभी से माफी मांगूंगा, और साथ ही साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने इतना समय हमारे बातों को सुनने के लिए दिया। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं, दोनों एक दूसरे से एकदम उलट कहानी बताती हैं। एक तरफ है अश्वमेध गौतम, दलित समाज के इस बच्चे के हाथ में किताबें हैं। मात्र 14 साल का ये बच्चा आज अम्बेडकर से लेकर बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ता है, समझता है,
अपने अधिकारों को जानता है। ये बच्चा सत्ता से सवाल करने की हिम्मत करता है, समाज को जागरूक करता है। ये जरूरी मुद्दों पर ऐसे सवाल करता है जिनके जवाब सत्ता में बैठे लोग नहीं दे पाते। आलम ये हो गया कि आज इस बच्चे से सरकार डर गई है, खौफ खाकर इसके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए, सिर्फ इसलिए कि इसकी आवाज को दबाया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ है अभिनव अरोड़ा, जो 11 साल का है। इस बच्चे के हाथ में आप कभी किताबें नहीं देखेंगे। ये भगवान की मूर्तियां लेकर घूमता है, धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाता है। इसके पास न सवाल है, न ही खुद के कोई विचार। इसीलिए इस बच्चे को मोदी सरकार सम्मानित करती है, इसे अवार्ड दिए जाते हैं। अब अगर कोई पूछे कि हमारा समाज पिछड़ क्यों रहा है, तो उसे ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा